हाय। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ हमारा प्रोडक्ट रूल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर लीबनीज रूल, और यू कैन ऑल्सो से प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये दो रूल्स आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी दो टर्म्स का अगर वो प्रोडक्ट में है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है किन्हीं भी दो टर्म्स का, तो वो कैसे निकालते हैं, वही है हमारा लीबनीज रूल, या फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्वेश्चन है, you have to find the derivative of fx is equals to sin square x। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव तो पता है क्या होता है, बट साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें नहीं पता है डायरेक्टली कि क्या होता है। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये हमारे दो टर्म्स हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फर्स्ट टर्म साइन एक्स, ये सेकेंड साइन एक्स। ठीक है, तो इन अगर कोई हमारे दो टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं और सेकेंड टर्म एज इट इज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और जो सेकेंड वाला टर्म है वो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट, जो ऑलरेडी है वो एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ, अब हम मैंने पहले फर्स्ट का निकाला, सेकेंड एज इट इज़ रखा, अब हम सेकेंड का निकालेंगे और फर्स्ट एज इट इज़ रखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि हमारा सेकेंड है, और साइन एक्स। ठीक है, ये हमने फर्स्ट साइन एक्स लिया है, ये हमने सेकेंड साइन एक्स लिया है। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है हमें पता है, होता है ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है हमें पता है, कॉस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हमने दो डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ये कितना हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स और कॉस एक्स, और ये हो गया साइन टू एक्स। तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकल के आ जाता है साइन टू एक्स। ठीक है, तो यहीं से हमारा लीबनीज रूल ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, d by dx of u into v is equals to d by dx of u multiplied by v plus d by dx of v multiplied by u। ठीक है, यही है हमारा लीबनीज रूल, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, यही है हमारा लीबनीज रूल। दिस इज नोन एज योर लीबनीज रूल और योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा क्वोशंट रूल क्या होता है। यहाँ पे तो हमारी जो टर्म्स थी ये मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है, दैट इज योर क्वोशंट रूल। अब उधर तो मल्टीप्लिकेशन में दी थी, अब अगर आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन गिवन हो जिसका डेरिवेटिव निकालना है और वो डिवीजन में गिवन है, वहाँ पे तो क्या था हमारा साइन स्क्वायर एक्स था, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, देवर इन मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हमारे पास कोई किसी चीज़ का हमें डेरिवेटिव निकालना है और वो डिवीजन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकालने का भी फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो इसका डेरि सॉरी एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में आप जो डिनोमिनेटर यहाँ पे गिवन है इसका स्क्वायर टर्म लिख देंगे।
ठीक है, मतलब कि x का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी इजी। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हमारा होगा d बाई डी एक्स, इसका निकालना है हमें x प्लस वन अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या लिख देंगे, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले ओरिजिनल डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ऊपर होगा हमारा क्या, u डैश v माइनस यू वी डैश। u डैश v कितना, मतलब कि फर्स्ट वाले न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू एक्स माइनस d by dx of डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में हम क्या कर रहे थे, ऐड हो रहा था ऊपर का u डैश वी प्लस यू वी डैश। यहाँ पे हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, तो नीचे तो हमारा हो गया सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, ये वन इंटू एक्स। ठीक है, x प्लस वन का डेरिवेटिव इज वन, वन का जीरो हो जाएगा, x का वन हो जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, वन, तो ये हो जाएगा वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा क्वोशंट रूल क्या बन जाएगा कि d बाई डी एक्स, ठीक है, क्वोशंट रूल यहाँ लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू यू। तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं, ये हमें याद रखने हैं कि हम प्रोडक्ट रूल कैसे निकालते हैं और हम क्वोशंट रूल कैसे निकालते हैं, और इसी तरीके से आप किसी भी टर्म्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।